अवतार बरनहु रघुबर बिमल से जो दायक फल बोधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार भले बुद्धि वेजा दी हुई हरहु कलेस विकार रामायण तुलसी कृत कथा कहूँ अनुसार आय सुवासन लीजिए सुब्राह्मण्य पवन कुमार रामा जय सुमेरत सिद्धि होई गणनायक के करी बाल बदन रामा करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुबे गुण सदन। जिनका सुमिरन जपता प्रश्न करने से सिद्धि सफलता प्राप्त होती है और जो बुद्धि के समूह सुगुणों के धाम श्री महादेव की सर्वों के नायक हैं जिनका प्रसाद के समान श्रेष्ठ है गणेश जी मुझ पर कृपा करें। रामानुक होई बाचा पहुंचेगी बारन गहन राजा सुख पासुदया जब सकल कली माला जिनकी कृपा से गंगा मनुष्य बोलने वाला हो जाता है पांव से लंगा पंगु मनुष्य से दुकान पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है भाई काली का पाप नाश करने वाले भगवान मुझ पर कृपा करें। रामानील सरोरुषा तरुण अरुण वाणी जिने रामा कराओ क्षमा में ओरे धाम सदा क्षीर सागर में शयन जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले हैं और जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं और जो संतक्षी सागर में वास करते हैं जिससे हरि भगवान मेरे हृदय में अपना घर करें। रामा कुंदो इंदु शमिदे उमा रमण करुणायन रामा जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका शरीर कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्ज्वल है और जिनकी तीनों पर अति दया रहती है पार्वती रमण महादेव जी मुझ पर कृपा करें। रामावंदा हम गुरु पद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि रामा महामोह तम पुन जासु वचन अभिकार कर। अब मैं गुरुदेव कमल रूपी चरणों में वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र मनस रूप से साक्षात भगवान है और उनके वचन सूर्य के नेत्रों के समूह है। जियने मरण फल दशरथ पावा अंड अनेक अमर यश छावा। दशरथ जी अपने जीने और मरने का फल पा गए उनकी पवित्र कीर्ति अनेक ब्रह्मांडों में छा गई। जियते राम विदु बदन निहारा राम विरह करी मन संभाला। जो जीवन भर श्री राम जी के जन्म के दर का दर्शन किए और अनेक विछों में प्राण त्याग दिए शोक विकल सब रो गई रानी रूप शील बल तेज बखानी। शोक से दुखी होकर सब रानियां रुदन करने लगी राजा के स्वरूप शील पराक्रम और प्रभाव का वर्णन करके करही विलाप अनेक प्रकार परहु भूमि तल माही मारा। विभिन्न प्रकार से विलाप करती हैं बारंबार पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं बेले पही बेकर दास अनुदासी घरे घरे रुदन
होकर विलाप करने लगी। घर घर नगर के लोग रुदन कर रहे थे। अत यहुआजु बानो कोले भानु धर्म आवति गुण रूप निधानु। सूर्य वंश का सूर्य आज डूब गया, जो धर्म मर्यादा और गुण तथा सौंदर्य का निदान था। गारी सकल के कहीं दे नैन बीन कीने जग जेही। सब लोग केकई को गाली देने लगे कि जिसने संसार को आंखों से रहित कर दिया। यही विधि पहले पद रेन सिरानी आए सकल तामुनि ज्ञानी। इस प्रकार होते हुए रात्रि बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी लोग वहां आए। तब वशिष्ठ मुनि समय कई अनेक इतिहास रामा शोक विवादहूँ सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश रामा। तब उस समय श्री वशिष्ठ जी समय अनुसार बहुत सा इतिहास कहकर अपने विज्ञान की ज्योति से सबके शोक का निवारण किए। तेरे नाम भरी नब्बे तनु राखा दूत बुलाए महोरिया से भाषा। फिर नौका में तेल भरकर उसमें राजा के शरीर को रखा। पुनः दूत को बुलाकर कहा कि तुम दौड़ते हुए श्री भरत जी के पास जाओ। भरत में जाऊं नब्बे सुधी कदम कहूं जनिकाऊं। परंतु राजा की मृत्यु का समाचार किसी से न कहना। ऐसे नहीं करो भरत सनी जाई गुरु बुलाए पठाऊं दुई भाई। तुम जाकर भरत जी से इतना ही कहना कि गुरुजी दोनों भाइयों को बुलाता है। सुनी मुनि आयसु धावनि धाये चले बेगी वर बाही जाए। तब उनकी आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। उस समय उनकी चाल देखकर श्रेष्ठ घोड़े भी लजा गए। अनेरते आवाज आरंभ जाविते उसकुन होई भरत कहतवेते। उधर जब से अवधपुरी में अनंत प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। देखई राती भयानक सपना जागी करई कटु कोटि कल्पना। वह रात्रि के समय डरावने सपने देखते, जागने पर करोड़ों भांति की अनंतकारी कल्पना करते थे। मेरे जीवाए देहि दाना सेवे अभिषेक करई विधि नाना। उसकी शांति के लिए वह ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराकर दान देते और मणि मनसिप को मनाते थे। मांगई हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। कि हमारे माता पिता भाई और कुटुंब सब लोग सुखी रहे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे जाय नामा।
गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले महेश मनाए रामा। इस प्रकार भरत जी मन में विचार ही रहे थे कि दूतों ने पहुंचकर सब समाचार कहा। तब गुरुजी की आज्ञा सुनकर भरत जी शिव जी का ध्यान कर वहां से चल दिए। चले समीर बेगी है हाके लागत सरित से बने बाके। पुनः अपने घोड़ों को वायु की गति सदृश आंककर नदी पहाड़ और जंगलों को लागते चल दिए। हृदय सोच बड़े कछु न सोई अस जानी दिए जाहि उड़ाई। कुछ कहा नहीं जाता, हृदय चाहता था कि उड़कर हमें चलो। एक निमेष वर्ष समय जाई यही विधि नगर भरत नगर घेराई। भरत जी का एक क्षण एक वर्ष के समान व्यतीत होता था। इस प्रकार में अयोध्यापुरी पहुंचे। असकोने होई नगर बैठा रटही बुआती कुखेत करा। अवधपुरी में पेटते ही बुरे शकुन होने लगे। काले काले कौवे बुरे स्थानों में भयानक शब्द बोल रहे हैं। हर श्रृंगार बोलही प्रतिकूला सुनी सुनी होई भरते ही सूला। गधाई और गीदड़ बेरु शब्द बोलते थे। ये सुनकर भरत जी के हृदय में सूल चुभता था। श्रीहत सर सरिता बनेवागा नगर विशेष भयावन लागा। तालाब नदी जंगल और बगीचे शोभाहीन दिखाई पड़ते थे। अयोध्या अत्यंत भयानक मालूम होती थी। ठगमग गए जाई न जोए राम वियोग पुरोत विगोए। पक्षी हिरण घोड़े और हाथी देखते न बनते। श्री राम जी के वियोग में सबकी बुरी दशा थी। अवध नगर नारी नर निपट दुखारी मनहु सवाई सब संपत्ति भारी। अवधपुरी के मनुष्य और स्त्री बहुत कष्ट में थे। मानो सभी ने अपना सारा धन खो दिया है। दुर्जन मिलई ना कहीं कछु गवई जानी रामा। भक्त कुशल पूछी न सकई मैं विशाल मन माई रामा। नगर में बसने वाले मिलते हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, प्रणाम कर लेते हैं। बेडर और विशाल होने से भरत जी से कुशल भी नहीं पूछ सकते हैं। हाटे वाटे नहीं जाए हारी जनपुर चौदसी लागी नवारी। बाजार और मार्ग की ओर देखा नहीं जाता। मानपुरी के चारों ओर आग लग गई है। आवते सोते सुनी के कई नंदनी हर्षिरानी कुल जल चंदनी। पुत्र के आगमन की को सुनकर रानी के गई अत्यंत प्रसन्न हुई, जो सूर्य कुल के कमल के लिए चांदनी के समानी थी। सजियारती
मुझे ते उठी ढाई दौड़ई बेटी भवन ले आई। मैं आरती सजाकर प्रसन्न होकर दौड़ी और द्वार पर मिलकर अपने महल में ले आई। भरते दो किते परी बारे निहारा मानो ही मारा। भरत जी महाराज कुटुंब को इस प्रकार दुखी दिखे जैसे कमल के वन पर पाला गिरा हो। के कई हर सिद्ध यही भाती मनऊ मुनिति दबताहि के राती। के कई इस प्रकार प्रसन्न हुई कि जैसे किराती जंगल में आग लगाकर प्रसन्न होती है। सुतई सोच देखी मन मारे पूछती नहीं आवे कुशल हमारे। तब श्री भरत जी को शोक से मन मारे देखकर पूछती है कि मेरे नैयर में कुशल से तो हैं। सकल कुशल कही भरत सुनाई पूछी निजे कुल की कुशलाई। इसके पश्चात भरत जी ने ननिहाल का कुशल कहकर अपने कुशल की कुल की कुशल पूछी। कहूं कहता कहाँ सरे माता कैसी राम लसन भाता। हे माता कहो पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं। सीता राम जी और प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ हैं। सोनी सोते वचन सने में कपटनी भरी रामा। भरत श्रवण मने सूल सन पापनियो बयान रामा। तब उसके से सने हुए वचन को सुनकर नेत्रों में कपट के आंसू भरकर पापी के गई। भरत जी के श्रवण और मन के लिए सूल के समान यह वाणी बोली। सकल सवारी भई मंत्रा साहे विचारी। है मैंने सारी बातें बना रखी हैं, बिचारी मंत्रा ने मेरी सहायता की है। कछु के काज विधि बीच बिगाड़ी भूपति सोले पोती पूरे पगुधारई। परंतु ब्रह्मा ने थोड़ा सा काम बीच में बिगाड़ दिया कि महाराज दशरथ स्वर्ग को चले गए। सोनत भरत भय बिकल विषादा जनु से मैं करी कहरी नादा। भरत जी केकई के वचन सुनकर इस प्रकार दुखी हुए जैसे हाथी सिंह के गर्जन को सुनकर सहम जाता है। ताते ताते हा तात पुकारी परहु भूमि तल व्याकुल भारी। फिर ताप चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत व्याकुल हो गए। चलते न देखन पायो तो ही ताकि न नहीं सो पे मोई। पिता पिता बयान करते समय आपको नहीं देख सका है। तात आपने मुझे रामचंद्र जी को नहीं सौंपा। बहुरी धीरे धरी उठे सवारी कहूँ भी तुम्हारा है तुम्हें तारी। उन्हें धीरे धर संभाल कर उठे और केकई से पूछे कि है माता पिता के मरने का कारण कहो। सोनी सोते बचन कहती के
किसी घाव को पहुंचकर उस पर जहर रखा जाए। आधे सब आपनी करनी कुटिल कठोर मन भरनी। कुटिल और कठोर के कई प्रसन्न हो, प्रारंभ से ही अपनी सब करनी कह सुनाई। मरे तरी बिसरहु पितु मरण, सुनत राम मन मोहन रामा। हेतु आपनो जानिए, तकिति रहे धरी मोहन रामा। तब से राम जी का वन जाना सुनकर भरत को पिता के मरने का दुख तो भूल गया, परंतु राम मन में अपने को हेतु जानकर वह मौन चुपचाप होकर बैठ रही। इससे रामचरितमानस से अयोध्या कांड 155 दोहा संपन्न। से गुरु चरण